में 100 साल की सालगिरह थी सिनेमा की, तो दोनों वक्त जब मैं गया तो मैं सच दिल से कहूँगा कि मुझे यकीन नहीं था कि ये असम इतना खूबसूरत और इतना विचित्र है जितना मुझे लगा, जितना मुझे दिखाई दिया। क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी मुझे, गाड़ियाँ दी, मैं काजीरंगा गया और भी 2-4 जगह देखी मैंने, उनके सेंचुरीज़ वगैरह और उनके मंदिर वगैरह। और सचमुच ये सीमा जी ने भी कहा है कि बड़ा एक अविस्मरणीय स्टेट है, एक कमाल की जगह है। वहाँ पे न सिर्फ मुझे लगा कि प्रकृति बड़ी खूबसूरत है, उस दृष्टिकोण से बड़ा खूबसूरत है, न कि वहाँ पे चाय और तेल के वहाँ पे बड़ा मतलब इंडस्ट्री है, बड़ा अमीर स्टेट है। उसके अलावा वहाँ के जंगलात और वहाँ के माहौल, वहाँ का लैंडस्केप वगैरह बड़ी खूबसूरत है। बट सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये थी कि वहाँ के लोग बड़े बड़े मिलनसार थे, प्यार मोहब्बत वाले थे, और जिस तरह से उन्होंने मेरा प्यार सत्कार किया और जिस तरह से मुझे मिले और जितना मुझे सम्मान दिया, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा। जैसे कि कहते हैं असम में जय माँ असम, इसका मतलब जय माँ असम। सर एक और बात पूछना चाहूँगा, जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, टूरिज्म को जो इंकरेज करते हैं, ग्रो करते हैं, आपको क्या लगता है कि राज्य के ही किसी लोग को बनाना चाहिए कि कहीं के भी लोग को बनाना चाहिए? देखिए, मैं इस सिलसिले में ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ इस बात से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई ऑल इंडिया फिगर हो, कोई जैसे कि अमिताभ साहब कर रहे हैं गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए किसको चुना मुझे नहीं मालूम, मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सारा हिंदुस्तान जानता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट वगैरह हैं आसाम के वो वही जानते हैं उनको लोग, मगर अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा और प्रख्यात और जाना माना फिगर हो तो ये आसाम टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो। मैम क्या कहना चाहेंगे असम टूरिज्म को प्रमोट किया जाए इतने जोरों शोरों से? पहले कहना चाहूँगी वेलकम टू असम, और मैं कहना चाहूँगी कि असम की जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, ये एक इकलौती ऐसी नदी है जिसका एक मैनली नेम है। बाकी सारी नदियाँ जो हैं अपनी वो सारी फीमेल नेम है। तो मैं ये कह सकती हूँ या हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे एक ब्रह्मपुत्रा एक पिता हो गए और गंगा हमारी माता हो गई, जिससे हम लोग ये पूरा हिंदुस्तान बना है। तो इसको हम अलग नहीं कह सकते हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि अगर पिता नहीं होगा तो माता से सिर्फ संतान नहीं हो सकती। वैसे ही ये पूरा हिंदुस्तान का एक पार्ट है। तो आई शुड नॉट बी प्रमोटिंग दिस, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कल्चर, कि हम लोग यहाँ भी देखें कि वहाँ का कल्चर कैसा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत गुजरात का ऑपोजिट है। जैसे गुजरात में गरबे होते हैं, वैसे यहाँ पर भी बिहू डांस वगैरह होते हैं। इट इज़ अ लिटिल बिट सिमिलर टू गरबा, बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट। बहुत रिच कल्चर है, जैसे बाकी पूरे हिंदुस्तान का है वैसा ही रिच कल्चर है। टी प्लांटेशन हमारा सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर्स फ्रॉम असम इज़ टी,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको ध्यान में रखकर देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। राइनोसोरस इतने सारे हैं जो बहुत मैग्निफिसेंट एनिमल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। सो प्लीज़ कम एंड विजिट आसाम। जैसे आसाम का जो कल्चर है, बिहू सॉन्ग्स एंड बिहू डांस, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बिहू सॉन्ग्स मतलब बहुत पीसफुल सॉन्ग्स होते हैं। जैसे कि आपने अभी सब लोग ने सुना, जैसे डांस देखा, तो बहुत ही पीस ऑफ माइंड लगता है वो सुन के। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ विज़िट आसाम। आसाम बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है। हम सबको जाना चाहिए वहाँ पे घूमने के लिए। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। और आसाम की चाय जो बहुत ही फेमस है, सबको पता है कि आसाम आई थिंक चाय के लिए ही फेमस है। तो आसाम की चाय बहुत अच्छी है। वहाँ पे आई थिंक डांस वहाँ का बहुत फेमस है, जो हम सब लोगों को बहुत पसंद आता है। आपने भी देखा भी कि स्टेज पे परफॉर्मेंस की गई। तो ओवरऑल यही है कि हम सबको आसाम जाना चाहिए और उसकी जो प्रकृति है उसका आनंद लेना चाहिए। थैंक यू। जिस तरह से बॉलीवुड के तमाम सितारे जो अलग अलग स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो आसाम को ब्रांड एम्बेसडर अगर बनाना चाहेंगे तो बॉलीवुड से किस स्टार को आपको पसंद बनाना चाहिए? असम के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं टाइगर श्रॉफ, बिकॉज वो थोड़े से वैसे ही गोरे चिट्टे से चिनी मिनी से लगते हैं। आई शुड नॉट से दैट, बट ही इज़ वेरी क्यूट, तो वैसे ही दिखते हैं। तो आई थिंक टाइगर श्रॉफ। बहुत अच्छा लगा हमेशा।